I want to assist you on this case. मैं इस केस में आपका साथ देना चाहता हूं। सबूतों के लिए भरी अदालत में मैंने आपकी इंसल्ट होते हुए देखा है। मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि मेरे पापा का सर शर्मिंदगी से किसी और के सामने झुके। और मैं आपकी बेइज्जती किसी के भी सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए प्लीज मैं चाहता हूं कि हम ये लड़ाई साथ लड़ें। जब बेटा बाप की ताकत बन जाए ना, तो दुनिया का कोई भी बाप किसी भी लड़ाई में नहीं हार सकता। फिर चाहे दुश्मन अपनी चाल पहले क्यों ना चल दे, लेकिन अंत में बाजी हम जीतेंगे बेटे, डरेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दीदी, दवाई आपकी। माँ कहाँ है? बेटा तुम्हारी माँ देवास गई है। कुछ दिनों के लिए। तुम्हारी मंगला मौसी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए उनके पास। प्रकाश भैया, जरा वो टेबल से मेरी दवाई दे दीजिए। डॉक्टर ने कहा है वो दवाइयां तब तक लेनी है जब तक डिलीवरी ना हो जाए। क्या सोच रहे हैं? दवाइयां दीजिए ना, समय हो रहा है ना लेने का। बेटा वो ऐसा है कि डॉक्टर ने ना तुम्हारी दवाइयां बदल दी है। ये नई दवा दी है, ये ले लो। क्या हुआ दीदी? लात मार रहा है। हेलो। नमस्कार, मैं जगमोहन बोल रहा हूँ। हाँ वकील साहब, वो लता से तो मैं ये बात नहीं कर सकता, ना पूछ सकता हूँ, इसलिए मैंने आपको फोन किया। तो मैं सोच रहा था कि अगर लता के पास कुछ और शादी की फोटोग्राफ्स हो तो वो मुझे। बंद करो जगमोहन, बंद करो अपना ये नाटक। बहुत दुख दे चुके हो तुम हमें। बस जगमोहन, बस अब और नहीं। तुम्हारी वजह से आज हमारी बेटी को इतना बड़ा सदमा पहुंचा है कि उसकी दिमागी हालत नाजुक हो गई है। जगमोहन। ठाकुर साहब मेरी बात मानिए प्लीज। कुछ नहीं सुना है हमें, कुछ भी नहीं। सुनो अब तुम जगमोहन, एक बेटी के बाप तुम भी हो। भगवान ना करे कि कभी उसकी भी ऐसी हालत हो। तड़पोगे तुम जगमोहन, तब
तुम्हें ये एहसास होगा कि बच्चे जब आंसू बहाते हैं तो माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है। संस्कार, तुम इस परिवार को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तुम ये जानते हो कि आभा की ताकत उसकी माँ है, और उसकी माँ की गैर मौजूदगी में वो जब जब हार का सामना करेगी तो वो दौड़ी चली आएगी तुम्हारे पास, सिर्फ तुम्हारे पास। बिल्कुल सही मिस्टर विमल। और मैं ऐसे ऐसे तोहमतें लगाऊंगा ठाकुर और उसके परिवार पर कि उसकी दोनों बेटियां किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। और वो आभा, उसकी अकल तो मैं ठिकाने लगा कर ही रहूंगा। उसने मुझे थप्पड़ मारा कोर्ट के बाहर। अगर मैंने उसकी इज्जत सरे बाजार नीलाम नहीं की। शराब आभा के खिलाफ एक और शब्द नहीं। Remember that. बस। आभा, क्या हुआ आभा? अरे दादी, आप क्यों बिस्तर से उठी? कुछ काम था तो हमें बुला लिया होता। हाँ ठीक है बेटा, पर तू इतनी परेशान किस लिए है? अपनी दादी को नहीं बताएगी? कुछ नहीं दादी। बेटा, दुख बांटने से मन हल्का होता है। बता, क्या हुआ? तेरे दिल का बोझ कम हो जाएगा। दादी, ये अपने आप में सिद्ध करता है कि इनका किसी गैर मर्द से प्रेम संबंध है। मिस्टर समरजीत, आप पर घरेलू हिंसा का इल्जाम लगाया जा रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल आज के ज़माने में पति पत्नी के मामले में हमेशा मर्द को ही दोषी कराया जाता है। हमेशा मर्द की ही बदनामी होती है। भला ये कोई क्यों नहीं पूछता कि औरत की भी गलती हो सकती है। दरअसल हमारी कानूनी व्यवस्था भी औरतों के हक में ज़्यादा है। इस केस में अदालत के सामने तमाम रखे गए तथ्य भी गलत है। मेरी कहानी एक बहुत ही दुख भरी कहानी है। आज पूरे देश के सामने मुझे ये कहने में बेहद शर्म महसूस हो रही है कि मेरी पत्नी लता एक बहुत ही चरित्रहीन औरत है, जिसने अपने पत्नी होने का कर्तव्य बिल्कुल नहीं निभाया। मैं ये भी नहीं जानता कि ये बच्चा है किसका। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।